स्टार क्लास जीके एंड जीएस में आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे रुपया, पैसा एवं सिक्का। तो कुल मूल्य बराबर होता है संख्या गुना प्रकार। कुल मूल्य निकालना रहेगा तो जितना सिक्का की संख्या होगा और जिस प्रकार का होगा 1 रुपया, 50 पैसा, 25 पैसा, 10 रुपया, उतना प्रकार से गुना कर देंगे तो कुल मूल्य निकल जाएगा। ठीक है, जैसे मान ली कह दिया कि 5 सिक्का है तो सिक्कों की संख्या हो गया 5 और 1 रुपया के है। कै रुपया के है? 1 रुपया के, तो कुल मूल्य कितना हो गया? 5 रुपया हो गया। 10 सिक्का है और जो 10 सिक्का है उस 10 सिक्का जो है 50 पैसा के है तो कै रुपया हो गया? 5 रुपया हो गया। तो मूल्य क्या हो गया? 5 रुपया हो गया। इस तरह से तो कुल मूल्य बराबर हो गया संख्या गुना प्रकार। संख्या बराबर हो गया कुल मूल्य बटा में प्रकार। अगर हमको संख्या निकालना है तो जितना मूल्य रहेगा और जितना प्रकार के सिक्का रहेगा उससे हम भागा दे देंगे तो संख्या निकल जाएगा। ठीक, चलिए इस चीज़ को हम समझते हैं प्रश्न से। यदि रुपया, पैसा एवं सिक्का का प्रश्न में संख्या का अनुपात दिया हुआ रहे, यदि रुपया, पैसा और सिक्का का जो प्रश्न रहेगा अगर उसमें संख्या का अनुपात दिया हुआ रहेगा तो उसे सबसे पहले क्या करेंगे? मूल्य के अनुपात में बदल देंगे। मूल्य के अनुपात में बदल देंगे। जैसे यहाँ 1 रुपया, 50 पैसा, 25 पैसा के संख्या दिया है। 1 रुपया के कितना संख्या है? 5 गो संख्या है। 50 पैसा कितना है? 6 गो। और 25 पैसा कितना है? 8 है। तो अगर इसका मूल्य निकालना होगा तो कहेगा 1 रुपया के 5 सिक्का तो कै रुपया हुआ? 5 रुपया हो गया। कै रुपया हो गया? 5 रुपया हो गया। 50 पैसा के 6 सिक्का है तो कै रुपया हो गया? 3 रुपया हो गया। कै रुपया हो गया? 3 रुपया हो गया। 25 पैसा के 8 सिक्का है तो कै रुपया हो गया? 2 रुपया हो गया। तो मूल्य निकल गया 1 रुपया के 5 सिक्का तो 5 रुपया, 50 पैसा के 6 सिक्का तो 3 रुपया, 25 पैसा के 8 सिक्का तो 2 रुपया। उसी प्रकार यदि प्रश्न में मूल्य का अनुपात दिया हुआ रहे तो उसे सबसे पहले संख्या के अनुपात में बदल देते हैं। संख्या के अनुपात में बदल देते हैं। जैसे मूल्य है 1 रुपया है, 1 रुपया के 5 कह रहा है 5 रुपया है तो 1 रुपया के कै सिक्का होगा? 5 सिक्का होगा। कह रहा है 3 रुपया है तो 50 पैसा के कै सिक्का होगा? तो 6 सिक्का होगा। अगर 2 रुपया है तो 25 पैसा के कै सिक्का होगा? तो 8 सिक्का होगा। तो मूल्य से संख्या में और संख्या से मूल्य में बदल देंगे। ठीक, अगर ये दोनों चीज़ आप जान जाते हैं तो रुपया, पैसा और सिक्का पर आधारित जो भी प्रश्न रहेगा अब बहुत आसान तरीका से बना। तो ये रहा आपका पहला प्रश्न। चलिए देखिए इसको बनाते हैं कैसे बनता है ना। पहला प्रश्न क्या कह रहा है? किसी थैले में 1 रुपया, 50 पैसे एवं 25 पैसे के सिक्कों की संख्या का अनुपात 5:6:8 है। यदि इस थैले में कुल 40 रुपया हो तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है? चलिए बनाते हैं, प्रश्न को समझते हैं और बनाते हैं। कह रहा है 1 रुपया, 50 पैसा, 50 पैसे और 25 पैसे, 25 पैसे के सिक्कों की संख्या का अनुपात दिया है। किसका अनुपात दिया है? संख्या का अनुपात दिया है। कितना? 5:6:8। अब बताइए कि 1 रुपया के 5 सिक्का है तो मूल्य क्या हो गया? कितना इसका वैल्यू हो गया? 5 रुपया वैल्यू हो गया। अगर 50 पैसा के 6 सिक्का है तो कितना मूल्य हो गया? 3 रुपया हो गया। अगर 25 पैसा के 8 सिक्का है तो कितना मूल्य हो गया? 2 रुपया हो गया। तो देखिए आप एक चीज़ निकाल लिए, जो संख्या दिया था तो मूल्य निकल गया। संख्या दिया था तो मूल्य निकल गया। अब कह रहा है कि इस थैले में कुल 40 सिक्के हैं
कुल 40 रुपया है। देखिए तो 40 रुपया है, तो आपके अनुसार कुल रेशियो में कितना रुपया है? 5 3 8 8 2 10 रुपया है। प्रश्न में 40 रुपया है, रेशियो के अनुसार कितना? 10 रुपया। दिए की तुलना दिए से करा। 25 पैसा के सिक्कों की संख्या कितना है? 25 पैसा के सिक्कों की संख्या कितनी है? तब 25 पैसा के सिक्कों की संख्या में देखिए 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितना है? तो 8 है। कितना है? तो 8 है। गुना क्या कर देंगे? 8 कर देंगे, निकल जाएगा। अब इतना तो आप जानते हैं, दिए की तुलना दिए से, जो निकालना है गुना करना है। कटता है तो काट दीजिए, कट गया। 8 चौ 32। तब 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितना है? 32 है। यानी 32 सिक्का जो है वो क्या है? 25 पैसा का है। पहला प्रश्न हो गया। आते हैं दूसरा प्रश्न पर। यह आपका दूसरा प्रश्न है। चलिए देखिए क्या कह रहा है। किसी बच्चे के पास 1 रुपया 50 पैसा एवं 25 पैसा के सिक्कों की संख्या का अनुपात दिया है। सेम प्रश्न है ना? 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसा, 25 पैसा के सिक्कों की संख्या का अनुपात दिया है। कितना दिया है? 5:3:4। ठीक। यदि उस बच्चे के पास कुल 150 रुपया है, ठीक, तो अब क्या करें? संख्या के दिया तो इसको मूल्य में कन्वर्ट कर लेंगे। तो मूल्य में कन्वर्ट कर लीजिए। 1 रुपया के 5 सिक्का तो कै रुपया? 5 रुपया। 50 पैसा के 3 सिक्का तो कै रुपया? 1.5 रुपया। 25 पैसा के 4 सिक्का तो कै रुपया? 1 रुपया। हो गया। अब यहाँ 150 रुपया डेल है टोटल। आपके अनुसार टोटल रेशियो के अनुसार कै रुपया? 5 1 6 1 7 7.5 रुपया। आपके अनुसार 7.5 रुपया। 7 रुपया 50 पैसा हैं। 7 रुपया 50 पैसा। तो कह रहा है उसके पास 50 पैसा के कितने सिक्के थे? 50 पैसा के कितने सिक्के थे, यानी संख्या पूछ रहा है। 50 पैसे कितने सिक्के हैं? तो 3 सिक्के हैं। तो गुना कितना करेंगे? 3। ये दशमलव हटाएंगे, गुना 1 लिखेंगे, 2 संख्या तो 2 जीरो। इसको यहाँ भी लिखिए, यहाँ लिखिए, कहीं लिखिए, आपको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। या तो यहाँ लिख दीजिए चाहे यहाँ लिख दीजिए। दशमलव हटाएं 1, 2 संख्या तो 2 जीरो। अब कटता है तो काट दीजिए। 0 0 कट गया। 15 पचे 75 कट गया। 5 से काट दीजिए इसको। 5 दूनी 10 कट गया। अब गुना कर दीजिए। बीतिया 60, यानी 50 पैसे के कुल कितने सिक्के थे? 60 थे। सिक्कों की संख्या 50 पैसे कितना थे? 60 थे। का प्रश्न 2 हो गया। अब प्रश्न तीसरा पर चलते हैं। ये आपका प्रश्न संख्या 3 है। चलिए अब इसको करते हैं। क्या कह रहा है कि एक व्यापारी के पास 100 रुपया 50 रुपया एवं 20 रुपया के नोट हैं। 100 रुपया के 50 रुपया के और 20 रुपया के नोट हैं, जिनकी संख्या का अनुपात, इसमें भी संख्या का अनुपात दिया हुआ है तो मूल का अनुपात निकालेंगे। संख्या का अनुपात दिया है 3:4:5। तो 100 रुपया के 3 नोट है। 100 रुपया के कितना नोट है? 3 नोट है। तो टोटल कितना हो जाएगा? 300 रुपया हो जाएगा। 50 रुपया के 4 नोट है तो कितना हो जाएगा? टोटल 200 रुपया हो जाएगा मूल। 20 रुपया के 5 नोट है तो कितना रुपया हो जाएगा? 20 100 रुपया हो जाएगा। मूल्य कितना हो जाएगा? मूल्य 100 रुपया हो जाएगा। अब दिए की तुलना दिए से जो निकालना है गुना कर देंगे। कह रहा है कि 9,000 रुपया है। व्यापारी के पास कुल कितना रुपया है? 9,000। 9,000 है। आपके अनुसार टोटल कितना है? 3,000 3 2 5,000 1 6,000। आपके अनुसार 6,000। और निकालना है क्या?
तो 100 रुपये के कुल कितने नोट थे? 100 रुपये के कुल कितने नोट थे? संख्या निकालना है 100 रुपये के, तो कुल कितना थे? 3 है। अब निकाल लीजिए, 3 0 3 0 काट दीजिए, 3 दूनी 6 कट गया। अब तो नहीं कटेगा, सॉरी 3 2 5 1 600, 1 0 ज़्यादा कट दिए, 2 0 जहाँ 90 बच गया, तो कट जाएगा। ये 45 दूनी 90, कितना हो गया टोटल? 100 रुपये के, तो कह रहा था, तो उसका 100 रुपये के कुल कितने नोट थे? 100 रुपये के कुल 45 नोट थे। नोटों की संख्या क्या था? 45। तो आपका ये प्रश्न हो गया। तो आपको यहाँ पर हम होमवर्क दे देते हैं, आपको थ्री राइटर बुक से जो बनाना है प्रश्न, हम आपको बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 81 पेज नंबर 293 पर ये प्रश्न आपको बनाना है। क्वेश्चन नंबर 83 पेज नंबर भी 293 पर ही बनाना है। फिर आप बनाइए क्वेश्चन नंबर 82, 81, 82, 83, 3 प्रश्न लगातार हैं पेज नंबर 93 पर ही। ये तीनों प्रश्न आप बनाइए, थ्री राइटर बुक में आपको ये 3 प्रश्न मिल जाएंगे, आप वहाँ पर जाके बनाइए। अगर आपको वीडियो देखकर आप प्रश्न सीखते हैं बनाने के लिए, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।